Hello my dear students, in this video we will discuss about the Colras law. Colras law is the very important method which used to calculate the molar conductance of a weak electrolyte at infinite dilution. देखिए स्टूडेंट्स, कोलरास लॉ ने क्या स्टडी किया? फ्रेडरिक कोलरास स्टडी द मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution. Dilution means adding of water. He calculated that each ion make a definite contribution to the total molar conductance of an electrolyte at infinite dilution. देखिए कोलरास जो कोलरास लॉ थे, इन्होंने क्या स्टडी किया? इन्होंने स्टडी किया वीक इलेक्ट्रोलाइट को. देखिए जो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रोलाइट जो सोल्यूशन होते हैं वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ आयंस पे. देखिए हम कंटेनर लेते हैं और यहां हमने सोल्यूशन लिया इलेक्ट्रोलाइट. सपोज सोल्यूशन NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और यहां पे इलेक्ट्रोड, ये दो इलेक्ट्रोड लिए हमने, मेटल की रॉड ली और इनको कनेक्ट करा दिया एक वायर से. देखिए एक वायर से कनेक्ट करा दिया हमने. जो कंडक्टिविटी है सोल्यूशन की वो डिपेंड किस पे करेगी? नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है. देखिए जितने ज्यादा यहाँ पे आयंस होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी? कंडक्टिविटी होगी. क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट जो कंडक्टेंस होती है वो आयंस की वजह से होती है. उसके अंदर जो करंट कैरियर जो स्पीशीज होते हैं वो आयंस होते हैं. आयंस की मूवमेंट जितनी फास्ट होगी उतना ज्यादा क्या होगा? करंट फ्लो करेगा. तो इट्स मीन्स द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आयंस. कोलरास लॉ ने क्या स्टडी किया? कोलरास लॉ ने डिल्यूशन किया. डिल्यूशन मीन्स जैसे हमने यहां पे सपोज 0.1 मोलर NaCl ये कॉन्सेंट्रेशन ली यहां पे, और कोलरास लॉ ने क्या किया? इसमें वाटर ऐड किया. डिल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर. मींस इसमें क्या करेंगे? वाटर डालेंगे. वाटर डालने से क्या होता है कि डिल्यूशन से क्या होता है कि कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है. कंडक्टिविटी इंक्रीज क्यों होगी? क्योंकि जो इंटरेक्शन है कैटायन में और एनायन में वो क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी. और जो कैटायन और एनायन है वो फास्टली क्या करेंगे? मोशन करेंगे. जो अट्रैक्शन है मींस Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में वो क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी. तो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड पे क्या करेंगे? मोशन करेंगे. और चार्ज जब मोशन करता है तो करंट जनरेट होता है. तो कोलरास लॉ ने डिल्यूशन किया. और कैसा डिल्यूशन? इनफाइनाइट डिल्यूशन. इनफाइनाइट डिल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन अप्रोचेज टू जीरो. मींस अप्रोचेज टू जीरो, जीरो के लगभग हो जाती है कंसंट्रेशन. तो देखिए जब इनफाइनाइट डिल्यूशन हो गया मींस कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली अप्रोच टू जीरो. द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन, इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन मींस जैसे Na पॉजिटिव का कॉन्ट्रीब्यूशन, Cl नेगेटिव का कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द टोटल मोलर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड मोलर आयनिक कंडक्टिविटी. तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया गया? मोलर आयनिक कंडक्टिविटी से. और मोलर आयन कंडक्टिविटी देखिए लैम्डा, यहां पे कैटायन के लिए पॉजिटिव, और यहां पे आप इन्फिनिटी भी लगा सकते हो और सिंपल नोट भी लगा सकते हो. तो ये रिप्रेजेंट करेगा मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन. ऐसे हम किसके लिए? ऐसे ही एनायन के लिए कर सकते हैं. ये देखिए ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एनायन को रिप्रेजेंट करेगा. तो जो इंडिविजुअल जो कॉन्ट्रीब्यूशन है आयन का मीन्स चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी वी कैन रिप्रेजेंटेड लैम्डा प्लस मीन्स कैटायन, लैम्डा नेगेटिव मीन्स एनायन. और यहाँ पे डिग्री या मीन्स इनफिनिटी का आप सिंबल लगा सकते हो क्योंकि इनफाइनाइट डिल्यूशन है ये. तो कोलरास लॉ ने एक जर्नल स्टेटमेंट दी, और वो जो जर्नल स्टेटमेंट थी देखिए क्या है वो? इट कैन बी स्टेटेड एज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन. देखिए कहां पे एप्लीकेबल है ये?
at infinite dilution means concentration approaches to zero is the sum of the molar ionic conductivity। देखिए इस ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमने ली है इस कंटेनर के अंदर लिया है और इसके हम क्या निकालना चाहते हैं, मोलर कंडक्टेंस निकालना चाहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जितने भी आयंस हैं इसके अंदर मीन्स वो कैटायंस हैं वो एनायंस हैं, हम उनकी मोलर मीन्स आयनिक मोलर कंडक्टिविटी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे मीन्स जोड़ देंगे उनको। देखिए सम ऑफ द मोलर आयनिक कंडक्टिविटी मीन्स मोलर आयनिक जो कंडक्टिविटी है उनका क्या करेंगे, हम समीशन करेंगे यहाँ पर ऑफ द कैटायन एंड एनायन ईच मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक फॉर्मूला यूनिट इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी कैटायन है एनायन है उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इसको सीखते हैं मैथमेटिकली। देखिए सिंपल, सपोज हमने एक इलेक्ट्रोलाइट ली और इसका जो डिसोसिएशन है वो कैसे शो करेंगे हम, देखिए ए, यहां पे ए कितने हैं एक्स और यहां पे आ जाएगा वाई पॉजिटिव प्लस बी हमारे कितने हैं वाई और यहां पे आएगा एक्स नेगेटिव। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, डिसोसिएशन कर सकते हैं। सिंपली ये देखिए सपोज BaCl2 है हमारे पास, तो Ba बैरियम 2 पॉजिटिव और यहां पे 2Cl नेगेटिव, यहां पे 2 है यहां पे क्या थे 1 थे, तो X यहां पे क्या है 1 है और Y कितना है यहां पे 2 है। कैटायन कैरी 2 पॉजिटिव चार्ज और एनायन पे क्या 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए यहां पे हम अप्लाई करते हैं कोलरस लॉ। ये देखिए मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन किसके लिए अप्लाई करें, सिंपल लेते हैं NaCl, सिंपल इलेक्ट्रोलाइट NaCl। देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा Na पॉजिटिव और डिल्यूशन इनफाइनाइट है तो यहां पे ऐसे हम किसके लिए रिप्रेजेंट करें, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी एनायन के लिए Cl नेगेटिव। तो कोलरास लॉ कहते हैं कि जो एनायन है मींस यहां पे जैसे हम सोल्यूशन लें KNO3 NaNO3, ये देखिए KNO3 पोटासियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट। जो सोडियम नाइट्रेट की जो कंडक्टिविटी है मोलर कंडक्टिविटी वो 128.51 है और जो पोटासियम नाइट्रेट की है वो 151.92 है। यदि हम इनका डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस आएगा हमारे पास 23.41। यहाँ पे कॉमन क्या है, देखिए कॉमन क्या है इसमें कॉमन है एनायन मींस NO3 नेगेटिव। ये देखिए ये कॉमन है इसमें NO3 नेगेटिव। यदि हम इसको डिसोसिएट करें, ये देखिए तो कॉमन है एनायन। ऐसे हम अनदर एग्जांपल लेते हैं KCl NaCl। देखिए ये KCl है NaCl है, यहां पे एनायन कॉमन है और यहां पे भी एनायन कॉमन है, लेकिन जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा 23.41। इट्स मीन्स कोलरास लॉ ने ये भी स्टडी किया कि जो इंडिविजुअल आयन है मीन्स सिंपल यहां पे एनायन है, एनायन डिपेंड नहीं करेगा कि उसके साथ कौन सा कैटायन है। देखिए यहां पे जो एनायन है उसके साथ कौन सा कैटायन है K पॉजिटिव, यहां पे उसके साथ कौन सा है Na पॉजिटिव, यहाँ पे Cl के साथ क्या है K पॉजिटिव, यहाँ Cl के साथ क्या है Na पॉजिटिव। इट डजंट डिपेंड अपॉन द अदर एनायन पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा एनायन का
वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ये किसी भी कैटायन के साथ आए, इस एनायन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो फिक्स है। ये डिपेंड नहीं करेगा कि दूसरा कैटायन कौन सा है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द अदर आयन। मीन्स कैटायन की बात करें तो कैटायन पे यहां डिपेंड नहीं करता। तो देखिए कोलरास लॉ के अकॉर्डिंग यदि हम NaCl की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन पे लिखते हैं तो मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। अनदर एग्जांपल लेते हैं, BaCl2। देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Ba2 पॉजिटिव और इनफाइनाइट डिल्यूशन। अब देखिए Cl यहां पे कितने है, 2 है, तो Cl नेगेटिव और ये इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो ऐसे मैथमेटिकली क्या करेंगे, हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की यदि हमने मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन पे राइट करनी है, रिप्रेजेंट करनी है, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। तो देखिए यहाँ पे जो कोलरास लॉ है उसकी काफी सारी एप्लीकेशंस हैं और काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ तो कोलरास लॉ की हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन देखिए, कैलकुलेशन ऑफ मोलर। मोलर भी फाइंड आउट कर सकते हैं और हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ a weak electrolyte। weak electrolyte at infinite dilution। इनफाइनाइट डिल्यूशन मीन्स कि जो कंसंट्रेशन है वो काफी कम है। तो देखिए इस एप्लीकेशन को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए सपोज मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl is given 126 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोलर कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और ये गिवन है हमारे पास मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ऐसी सेकंड जो गिवन है HCl 426 नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम एसीटेट 91 मोल इनवर्स। तो देखिए दे आर मोलर कंडक्टेंस ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स आर गिवन एंड वी वांट टू कैलकुलेट हियर मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। हम यहां पे क्या निकालना चाहते हैं, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड। ये देखिए मोलर कंडक्टेंस एसिटिक एसिड की निकालना चाहते हैं। देखिए एसिटिक जो एसिड है, इथेनोइक जो एसिड है वो क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन पे हम क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं। नाउ दिस इज द एप्लीकेशन। तो देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग,
हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए NaCl, NaCl को हम लिख सकते हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और कंडक्टेंस 126 ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो गिवन है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट वो है HCl, H पॉजिटिव एट इनफाइनाइट और Cl नेगेटिव। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम एसीटेट, CH3COO नेगेटिव एसीटेट आयन प्लस Na पॉजिटिव एट इनफाइनाइट। ये हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो गिवन है, तो हमने इनको सब्ट्रैक्ट और एडिशन ऐसे करना है कि हमारे पास वैल्यू किसकी बचे, एसीटेट सॉरी इथेनोइक एसिड की बचे या एसिटिक एसिड की बचे। तो देखिए यदि हम इसको 1 सेकेंड और इसको थर्ड मानते हैं तो हमारे को यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड क्या देखना, CH3COOH यहाँ पे इनफाइनाइट और ये है मोलर सॉरी, तो रिप्रेजेंट करेंगे CH3COO नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन की जरूरत है। देखिए H पॉजिटिव आयन और एसीटेट आयन यहाँ पे है, इस थर्ड इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे है, और H पॉजिटिव देखिए H पॉजिटिव किस इक्वेशन में हमारे सेकेंड में। यदि हम क्या करें, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को ऐड करें और सब्ट्रैक्ट किसको करें, NaCl मीन्स फर्स्ट इक्वेशन को, तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, हमने क्या किया यहाँ पे CH3COO Na प्लस HCl और सब्ट्रैक्ट NaCl को करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं CH3COO नेगेटिव और ये आएगा यहाँ पे इनफाइनाइट और लैम्डा Na पॉजिटिव। यहां से आएगा हमारे पास लैम्डा H पॉजिटिव, यहाँ पे Cl, और यहां से आएगा Na पॉजिटिव माइनस Cl नेगेटिव। देखिए Cl से Cl कैंसिल है और Na से क्या हो जाएगा, Na कैंसिल होगा, बचेगा क्या हमारे पास CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा H पॉजिटिव, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखिए तो हमारे पास एसिटिक एसिड है, उसकी वैल्यू है 91 प्लस HCl की जो वैल्यू है 426 और जो हमारे पास NaCl की वैल्यू थी वो है 126। तो यहाँ पे बचेगा हमारा 391 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखिए ये वैल्यू आ गई हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड की। कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय द यूज ऑफ कोलरास लॉ। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है कोलरास लॉ की। ऐसे हम सेकंड एप्लीकेशन स्टडी करते हैं। देखिए सेकंड एप्लीकेशन क्या है, सेकंड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट।
केस किसके लिए है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन किसके लिए होती है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग तो क्या होती है? कंप्लीटली क्या हो जाती है? डिसोसिएट हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इसको? मोलर कंडक्टेंस, ये भी हमारे पास क्या? मोलर कंडक्टेंस। देखिए मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी, किसी सी कंसंट्रेशन पे, और उसको डिवाइड किससे करेंगे? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हम इसको लिख सकते हैं मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट at concentration C कोई concentration है, उस पे ये क्या है? मोलर कंडक्टेंस है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ऐसे हम अल्फा की वैल्यू क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारी सेकेंड एप्लीकेशन। अब करते हैं थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड जो एप्लीकेशन है, कैलकुलेशन ऑफ solubility of sparingly soluble salt। देखिए जिन सोल्ट की जो सोलिबिलिटी है वो काफी कम होती है तो उन्हें बोलते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट। देखिए सोल्ट लाइक AgCl, PbSO4 or we can say BSO4 have very low solubility in water। तो जो सोल्ट बहुत ही कम डिजोल्व होते हैं पानी के अंदर, वाटर के अंदर, तो उन सोल्ट को बोलते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट। देखिए इन सोल्ट की जो सोल्युबिलिटी है वो काफी क्या है? कम है। तो हम क्या इसको क्या कंसीडर करते हैं? इन सोल्ट को कंसीडर करते हैं एट इनफाइनेचुरेटेड सोल्यूशन। तो जितनी भी इनकी कॉन्सेंट्रेशन होगी वाटर के अंदर, वही कॉन्सेंट्रेशन हम क्या कंसीडर कर लेते हैं? सोलिबिलिटी में कंसीडर कर लेते हैं। मीन्स ये लेस सोल्यूबल है और इन फाइनाइट डिल्यूशन पे भी क्या होगी? इनकी सोलिबिलिटी वही रहेगी। तो सोलिबिलिटी को हम क्या मानते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए इफ वी नो अबाउट द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ दीज सोल्ट वी कैन इजिली कैलकुलेट द सोलिबिलिटी। देखिए फॉर्मूला हमारे पास मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला है कापा 1000 और यहां पे है मोलैरिटी। मोलैरिटी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। देखिए जब हमने इसको एट इन फाइनाइट डिल्यूशन पे कंसीडर किया तो क्या होगा? कापा और यहां पे जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है वही क्या है? सोलिबिलिटी है। तो देखिए सोलिबिलिटी को यहां से हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। By use of this formula we calculate the solubility। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन फोर्थ एप्लीकेशन कैलकुलेशन ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए ये जो एप्लीकेशन हम स्टडी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम क्या करेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करें। यहाँ पे कंसीडर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, हमने क्या किया, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर किया यहाँ पे ए बी, ए वीक इलेक्ट्रोलाइट ए बी विथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अल्फा वो क्या होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। और इसका फॉर्मूला हमने स्टडी किया था एप्लीकेशन सेकंड में। देखिए इट मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी एंड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो देखिए एक जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने कंसीडर किया और इसके लिए जो एप्लीकेबल है वो है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट इस लॉ को क्या करती है, फॉलो करती है। तो देखिए ये जो लॉ एप्लीकेबल है वो केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए एप्लीकेबल होता है। तो देखिए ए बी इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पार्शली आयनाइज होगी, तो ए पॉजिटिव मींस ए कैटायन और बी एनायन। देखिए टाइम 0 मींस इनिशियली टाइम, सपोज इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सी है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या होगी, 0 होगी इनिशियली। अब इसका कोई भी मॉलिक्यूल क्या नहीं हुआ, डिसोसिएट नहीं हुआ, मींस आयन में नहीं गया। तो ये इनिशियल कंडीशन है, इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी है, अभी तक इसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनी इनिशियली। तो देखिए आफ्टर सम टाइम और वी कैन से एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में इसी कंडीशन देखिए C माइनस सी अल्फा और यहाँ पे C अल्फा और C अल्फा कुछ टाइम के बाद। तो ये कॉन्सेंट्रेशन है, देखिए कैसा होता है। मान लो हमारे पास एक मोल है, एक मोल की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या है, अल्फा। मतलब एक मोल में से इतने मॉलिक्यूल टूट जाएंगे, 2 में से 2 अल्फा और C में से C अल्फा। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो C थी, C में से जो आयनाइजेशन हुआ वो कितना हुआ, C अल्फा। तो ये कितना बनेगा, C अल्फा, ये भी कितना बनेगा, C अल्फा। और देखिए इक्विलिब्रियम के अंदर जो कंडीशन है, इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है कैसे कैलकुलेट करते हैं हम उसको, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जो हमारा प्रोडक्ट होता है मींस कैटायन का और एनायन का। तो A पॉजिटिव, यहाँ पे B नेगेटिव और यहाँ पे AB। वैल्यू पुट करेंगे A जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, C अल्फा, B भी कितना है, C अल्फा, और AB हमारा इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा रहे हैं तो C माइनस C अल्फा। यहां से C कॉमन आएगा और कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। देखिए अब जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास वो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। यदि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इट्स मीन्स कि जो अल्फा की जो वैल्यू होगी 1 से वो काफी कम होगी। देखिए फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट जो अल्फा की वैल्यू है 1 के कंपैरिजन में वो काफी कम है, मीन्स निग्लिजिबल हो जाएगा। ये किसके लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इट्स मीन्स 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 1 बन जाएगा। तो यहां से वैल्यू निकालेंगे अल्फा की। देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कंसीडर इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू रखते हैं हम C
K इज इक्वल टू K क्या है यहाँ पे, डिसोसिएशन कांस्टेंट C अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 1। यहां से हम अल्फा की वैल्यू निकाल लें, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू K बाय C, और ये साइन क्या करें, रिमूव करें। तो जो अल्फा मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। मीन्स जितना कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उतना ज्यादा क्या होगा, अल्फा होगा। इट्स मीन्स जब हम सोल्यूशन को, कंसंट्रेशन को क्या मानते हैं, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन पे मानते हैं, तो अल्फा क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी, और नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसी वजह से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है उसकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो क्या होती है, डिल्यूशन से इंक्रीज होती है, क्योंकि डिसोसिएशन, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। इसी वजह से डिल्यूशन से मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है, हमेशा इंक्रीज होती है। तो ऐसे ही देखिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी है। देखिए ये थे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। यदि हम एक केस लें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसके लिए थ्योरी है, डिबाय हक्कल ओहन-सागर इक्वेशन। ये जो थ्योरी यूज होगी वो किसके लिए होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जो हमारी लॉ ऑफ डिल्यूशन था वो किसके लिए था, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। देखिए इसमें इक्वेशन है, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, और यहाँ पे A और यहाँ पे है C, स्क्वायर रूट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोलते हैं हम डिबाय ओहन-सागर हक्कल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर कंडक्टेंस एट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो यहाँ पे ये किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे, ये इनफाइनाइट पे, और ये क्या कांस्टेंट, देखिए A क्या है, कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट, कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट, बट वैल्यू ऑफ A डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, nature of electrolyte we can say type of electrolyte, किस टाइप की इलेक्ट्रोलाइट है। देखिए NaCl 1 मीन्स 1 केटायन 1 एनायन, CaCl2 1:2, AlCl3। देखिए इस नेचर पे डिपेंड करेगी, 1:1 में है, 1:2 में है। तो देखिए वैल्यू ऑफ A डिपेंड्स अपॉन नेचर मीन्स टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोल सकते हैं, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1:1 है, 1:2 है, तो इस पे डिपेंड करती है हमारी A की वैल्यू। तो इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए ग्राफ में क्या आएगा, ग्राफ मोलर कंडक्टेंस, यहां पे ये मोलर कंडक्टेंस है और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। तो डिक्लाइन ग्राफ ऐसे आएगा, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये वैल्यू है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू होती है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे। तो स्लोप क्या है, नेगेटिव -A, और इंटरसेप्ट क्या होगा, ये वैल्यू होगी। तो ये था हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए थ्योरी। स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कोलरास लॉ। थैंक यू।